हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यस फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिटरमिन्ड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी रूल ऑफ ग्रामर इन डिटेल। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, very carefully and attentively. Let me remind you, my dear friends, this is the channel Extensive English. Extensive means in detail, व्यापक रूप से, extend करते हुए, लंबा खींचते हुए। तो एक्सटेंसिव इंग्लिश में आपको विशेष जानकारी मिलती है, बिल्कुल डिटेल में। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको काफी विस्तार पूर्वक डिटेल में बताया था और आप लोगों को पसंद भी आया था। आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया और कई लोगों ने सुपर थैंक्स भी किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और दोस्तों, आज का भी यदि मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दोस्तों, अच्छा रहेगा यदि आप कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स कर दें। इससे मेरी फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगी और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आफ्टर ऑल, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देयर इज नो हनी विदाउट मनी। And now friends, it is time for us to start today's lesson. So without wasting much time, let's get started now. वह शाम को ऑफिस से घर लौटा तो पत्नी ने कहा कि आज तुम्हारे बचपन के दोस्त आए थे। दोस्तों, यहाँ पर इस स्टोरी को थर्ड पर्सन के रूप में लिया गया है, यानी कि मैं जब शाम को ऑफिस से घर लौटा, यहाँ पर मैं नहीं दिया गया है, वह से शुरू किया गया है, यानी कि किसी और के बारे में है। तो कभी कभी स्टोरी फर्स्ट पर्सन में भी रहता है, थर्ड पर्सन में भी रहता है। अब दोस्तों, सबसे पहले टेंस को समझेंगे। इसमें दो तरह के टेंस है। एक है लौटा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, जैसे वह गया, ही वेंट। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। एक है दोस्त आए थे। थे रहने पर ज्यादातर मामलों में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसमें दो तरह के पास्ट टेंस है। आए थे, यह भी पास्ट टेंस में है। लौटा, यह भी पास्ट टेंस में है। लेकिन जिसमें हम लोग हैड यूज करते हैं वह डिस्टेंट पास्ट रहता है, सुदूर पास्ट, यानी कि यह घटना पहले हुई हुई रहती है। जैसे मान लीजिए तुम्हारे बचपन के दोस्त आए थे और यहां पर है वह शाम को ऑफिस से घर लौटा। तो कौन सा काम पहले हुआ? दोस्त का आने का काम पहले हुआ, यानी कि जब तक वह घर लौटा उसके दोस्त आ चुके थे, उसकी पत्नी उससे बात कर चुकी थी। तो जो काम थोड़ा पहले हुआ हो उसमें हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। और नॉर्मली हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखें या फिर हैड प्लस वर्ब थ्री में लिखें। जैसे वह गया था, ही वेंट लिखें या फिर ही हैड गॉन लिखें। तो दोस्तों, आपको कॉन्टेक्स्ट के आधार पर लिखना है कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। यदि नॉर्मल सेंटेंस है तो आप ही वेंट लिख सकते हैं। और मान लीजिए ऐसा रहे कि मेरे आने के पहले वह जा चुका था, तो वह जा चुका था, ही हैड गोन, ये काम पहले हो चुका था मेरे आने के पहले, बिफोर आई केम। तो दोस्तों, बिफोर आई केम ये काम बाद में हुआ, इसलिए इसमें वर्ब टू यूज हुआ है। और वह जा चुका था, यह काम पहले हुआ है, यह डिस्टेंट पास्ट को दिखाता है, इसलिए यहां पर हैड प्लस वर्ब थ्री यूज हुआ है। इसी तरह दोस्तों, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं और सिंपल सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, इसलिए तो इसका नाम है सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस। इसी तरह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
एंड आई एम श्योर यू विल लव टुडेज वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर है वह शाम को ऑफिस से घर लौटा। लौटना की इंग्लिश क्या होती है? रिटर्न। कभी कभी हम लोग कम बैक का भी यूज करते हैं और कभी कभी गेट बैक का भी यूज करते हैं। वापस जाना के लिए गो बैक का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन ही रिटर्न्ड। इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। घर लौटा यानी कि होम। जब होम लिखते हैं तो कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। ऑफिस से फ्रॉम ऑफिस। दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि यहां पर फ्रॉम दी ऑफिस लिखें या सिर्फ डायरेक्टली फ्रॉम ऑफिस लिखें। तो जनरली यदि कोई डेली आता है ऑफिस से, उनका वह काम ही है, तो आप द का यूज नहीं भी कर सकते हैं। और कुछ खास मकसद से ऑफिस जाते हैं कभी कभी, तो द का यूज कर सकते हैं। शाम को या शाम में, इन दी इवनिंग। यहां पर ई वॉवेल है इसलिए इसे दी पढ़ेंगे। हमेशा द मॉर्निंग होता है और इन दी इवनिंग होता है। तो के लिए कोमा दे देंगे। पत्नी ने कहा, यानी कि एक तरह से उसकी पत्नी ने कहा, हिज वाइफ सेड दैट, आज तुम्हारे बचपन के दोस्त आए थे। टुडे योर चाइल्डहुड फ्रेंड हैड कम। और वैसे भी दोस्तों एक रूल आप यह भी फॉलो कर सकते हैं कि जब सेंटेंस दैट से जुड़ा हुआ रहता है और दैट से पहले मेन वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, तो इधर हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं। यह रूल है इनडायरेक्ट स्पीच का। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो दैट से जुड़े सेंटेंस में भी हैड का यूज हमेशा रहता है। When he returned home from office in the evening, his wife said that today your childhood friend had come. उन्हें 10,000 रुपये की तुरंत आवश्यकता थी, यानी कि जरूरत थी। तो दोस्तों जरूरत होना यानी कि नीड। नीड को वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका वर्ब टू हो जाएगा नीडेड। जैसे मुझे पैसों की जरूरत थी, आई नीडेड मनी। उन्हें यानी कि उसे इज्जत से उन्हें बोला जा रहा है, लेकिन व्यक्ति की संख्या एक है, इसलिए ही यूज करेंगे। और यहां पर है तुरंत यानी कि अर्जेंटली, तो यहां पर आप पहले ही लिख सकते हैं ही अर्जेंटली नीडेड 10,000 रुपये 10,000 रुपीज। ही अर्जेंटली नीडेड 10,000 रुपीज। दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैंने तुम्हारी अलमारी से रुपये निकालकर उन्हें दे दिए। तो सबसे पहले यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों जिस वर्ब में कर लगा हुआ रहता है, निकाल कर, खाकर, उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखेंगे और बीच में एंड जोड़ देते हैं। इधर वर्ब और इधर भी वर्ब, यानी कि वर्ब टू और वर्ब टू। मैंने तुम्हारी अलमारी से रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। तो जिसमें कर लगा हुआ रहेगा उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आई टुक आउट। टेक आउट का अर्थ होता है निकालना, टेक से टुक बन जाएगा वर्ब टू, द मनी। और कहां से निकाले? अलमारी से। फ्रॉम योर कबर्ड। इसे कबर्ड पढ़ा जाता है, आप अलमीरा भी लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे एंड। दे दिए, देना का गिव होता है, गिव का वर्ब टू गेव हो जाएगा, गिव गेव गिवन। तो यहां पर लिखेंगे
gave it to him, यानी कि उसे दे दिए। दोस्तों जब भी हिंदी में कर लगा हुआ रहता है तो जनरली इंग्लिश में एंड लिख देते हैं, और इसमें दो वर्ब हमेशा रहता है, पहले वाले वर्ब को भी लिख देंगे और एंड के बाद दूसरे वाले वर्ब को। हालांकि हिंदी में और नहीं है, लेकिन इंग्लिश में सेंस बनेगा और, निकाल दिए और दे दिए, इस तरीके से। I took out the money from your cupboard and gave it to him. कहीं लिखना हो तो लिख लेना, तो यहां पर लिखेंगे if you want to write somewhere, तो लिख लेना, then write. If you want to write somewhere, then write. इस बात को सुनकर उसका चेहरा हतप्रभ हो गया, आंखें गीली हो गई, वह अनमना सा हो गया। हतप्रभ यानी कि अचंभित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, इस बात को सुनकर। लेकिन यहां पर दोस्तों आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, जैसे इस बात को सुनकर हियरिंग दिस आप लिख सकते हैं। हियरिंग दिस, उसका चेहरा हतप्रभ हो गया। हिज फेस became shocked. यहां पर दोस्तों डायरेक्टली आप लिख सकते हैं he was shocked. कोई जरूरी नहीं है कि हुबहू हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, आप सेंस के आधार पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आंखें गीली हो गई, his eyes became wet. वह अनमना सा हो गया, he became inconsolable. Hearing this, he was shocked. His eyes became wet. He became inconsolable. अरे क्या बात हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तो यहां पर लिखेंगे hey, what is the matter? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यहां पर डिड से शुरू करेंगे। डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग? Hey, what is the matter? Did I do anything wrong? उनके सामने तुमसे फोन पर पूछने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता, यानी कि उसकी पत्नी ने कहा। तो यहां पर है अच्छा नहीं लगता, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक, इसे एक तरह से आप पास्ट में ही मान सकते हैं। उसे अच्छा नहीं लगता, लगता है और लगता में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में आप वुड का यूज कर सकते हैं, वुड प्लस वर्ब वन। तो उसे अच्छा नहीं लगता, ही वुड नॉट लाइक। दोस्तों यहां पर दैट से जोड़ देंगे, दैट आई शुड आस्क यू फॉर मनी ऑन द फोन इन फ्रंट ऑफ हिम। दोस्तों मैंने यहां पर सेंस के आधार पर ट्रांसलेट कर दिया, यानी कि उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे फोन पर पैसे मांगू उनके सामने। He would not like that
आई शुड आस्क यू फॉर मनी ऑन द फोन इन फ्रंट ऑफ हिम। तुम सोचोगे कि इतना सारा धन मैंने तुमसे पूछे बिना कैसे दे दिया। तुम सोचोगे, इसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों वुड प्लस वर्ब वन का भी यूज कर सकते हैं विल की जगह, क्योंकि एक तरह से यह काल्पनिक सेंटेंस है। वह सोचेगा कि नहीं सोचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे यू वुड थिंक दैट, मैंने तुमसे पूछे बिना कैसे दे दिया। हाउ आई हैड गिवन अवे so much money, तुमसे पूछे बिना without asking you। दोस्तों आप चाहें तो हाउ आई गेव भी लिख सकते हैं, कैसे दे दिया, सिंपल पास्ट टेंस में। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हैड लिखना बेटर रहेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार। यू वुड थिंक दैट हाउ आई हैड गिवन अवे सो मच मनी विदाउट आस्किंग यू, पर मैं तो यही जानती थी कि वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है। तो यहां पर लिखेंगे जानती थी, यानी कि आई न्यू। नो का वर्ब टू न्यू होता है और वर्ब थ्री होता है नाउन। तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में आप लिख सकते हैं, बट आई न्यू दैट, वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है। ही वॉज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। दोस्तों यहां पर है जरूर है, लेकिन वॉज यूज करेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि दैट से पहले यदि मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में रहे तो दैट के बाद हमेशा ही पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाता है। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच का रूल होता है वही फॉलो हो जाता है। बट आई न्यू दैट ही वॉज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो इसलिए मैंने यह हिम्मत कर ली, कोई गलती हो तो माफ कर दो। तो यहां पर लिखेंगे तुम दोनों, यू टू, तुम तीनों यू थ्री, तुम चारों यू फोर, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। और तुम दोनों बोथ ऑफ यू भी लिखा जाता है। यू टू आर गुड फ्रेंड्स, सो मैंने यह हिम्मत कर ली। यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट। हिम्मत करना यानी कि टेक डेयर। तो यहां पर लिखेंगे सो आई टूक दिस डेयर, मैंने यह हिम्मत कर ली। या फिर आप लिख सकते हैं सो आई टूक दिस क्रेज, या फिर सो आई गॉट द क्रेज टू डू दिस। आप कई तरह से लिख सकते हैं। सो आई टूक दिस डेयर, ये काफी स्टाइलिश है, थोड़ा सा यूनिक है। कोई गलती हो तो माफ कर दो। इफ देर इज एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव। दोस्तों इसे फॉरगिव नहीं पढ़ना है, इसे फर पढ़ना है, फॉरगिव। इसी तरह होता है फॉरगेट, आप आर को नहीं भी पढ़ सकते हैं। फॉरगेट, फॉरगिव। यू टू आर गुड फ्रेंड्स, सो आई टूक दिस डेयर। इफ देर इज एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरे दोस्त को रुपये दे दिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है। आई एम नॉट सैड दैट
यू गेव द मनी टू माई फ्रेंड। आई एम नॉट सैड दैट यू गेव द मनी टू माई फ्रेंड। आप इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। हालांकि इसमें दो टेंस एक साथ आ गया है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है। हालांकि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज्यादा बेटर रहता है, दैट यू हैव गिवन द मनी टू माई फ्रेंड। प्रेजेंट के साथ ये वाला ज्यादा सटीक लगता है। आई एम नॉट सैड दैट यू हैव गिवन द मनी टू माई फ्रेंड। तुमने बिल्कुल सही काम किया है। तो दोस्तों यह किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर वर्ब 3 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने एक काम किया है, यू हैव करना का डू होता है, डू से डन बन जाएगा। यू हैव डन अ वर्क, या फिर यू हैव डन योर होमवर्क। यहां पर है तुमने बिल्कुल सही काम किया है। यहां पर है तुमने बिल्कुल सही काम किया है। यू हैव डन एग्जैक्टली द राइट थिंग। यू हैव डन एग्जैक्टली द राइट थिंग। तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे इसकी खुशी है। दोस्तों कर्तव्य निभाना यानी कि परफॉर्म ड्यूटी। कई बार हम लोग डू का भी यूज कर लेते हैं, डू योर ड्यूटी। डू आप बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फॉर्मल है परफॉर्म। वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी। तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, यह भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव और फिर वर्ब 3। जैसे वह गया है, ही हैज गोन। तुमने एक पत्र लिखा है, यू हैव रिटन अ लेटर। तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, यू हैव परफॉर्म्ड योर ड्यूटी। यू हैव डन योर ड्यूटी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। मुझे इसकी खुशी है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी अबाउट दैट। यू हैव परफॉर्म्ड योर ड्यूटी, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। या फिर दोस्तों आप लास्ट वाले क्लॉज को पहले लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी दैट यू हैव परफॉर्म्ड योर ड्यूटी। मुझे दुख इस बात का है कि मेरा दोस्त तंगी में है, यह मैं कैसे समझ नहीं पाया। या फिर आप यह कह सकते हैं जो चीज मुझे दुखी करता है। वॉट यानी कि जो चीज। वॉट सैडन्स मी, वॉट सैडन्स मी इज दैट, मेरा दोस्त तंगी में है। माई फ्रेंड इज इन ट्रबल। या फिर आप क्राइसिस भी लिख सकते हैं, इन क्राइसिस, मैं यह कैसे समझ नहीं पाया। दोस्तों यहां पर पाना के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं, तो कैन का पास्ट फॉर्म लिखेंगे कुड। जैसे मैं जा नहीं सका या जा नहीं पाया, आई कुडंट गो। What saddens me is that my friend is in trouble, यह मैं कैसे समझ नहीं पाया। How I could not understand this, या फिर how I could not figure it out। दोस्तों यहां पर how could I not understand this भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यह एक लंबे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। How I could not understand this। और जब इस तरीके से लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं।
क्वेश्चन मार्क हट जाता है और फिर इस तरीके से लिखेंगे हाउ कुड आई नॉट अंडरस्टैंड दिस, तब क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन वह जब अकेला सेंटेंस रहेगा, सिंगल सेंटेंस, तब लिखने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। What saddens me is that my friend is in trouble and I could not understand this. आप and से भी जोड़ सकते हैं। And I was not able to figure it out. आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। What saddens me is that my friend is in trouble. How I could not understand this. उसे 10,000 रुपये की आवश्यकता आन पड़ी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं There arose a situation that he needed 10,000 rupees. यानी कि एक तरह से सिचुएशन खड़ी हो गई कि उसे 10,000 रुपये की जरूरत थी। दोस्तों मैंने यहाँ पर सेंस के आधार पर लिख दिया है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं he needed 10,000 rupees और शुरू में that दे देंगे that he needed 10,000 rupees. There arose a situation that he needed 10,000 rupees. इतने समय में मैंने उसका हालचाल भी नहीं पूछा। इतने समय में या इस दौरान, during this time, और हाल चाल भी नहीं पूछा या सिंपल पास्ट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस में जब भी डिड का यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं और जनरली वर्ब टू का यूज करते हैं। जैसे आई वेंट, मैं गया, लेकिन मैं नहीं गया। आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट वेंट कभी नहीं होगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने उसका हालचाल भी नहीं पूछा, तो यहां पर लिखेंगे आई डिड नॉट इवन आस्क अबाउट हिज वेल-बीइंग। वेल-बीइंग यानी कि हालचाल। ड्यूरिंग दिस टाइम आई डिडंट इवन आस्क अबाउट हिज वेल-बीइंग। मैंने कभी यह सोचा भी नहीं कि वह मुश्किल में होगा। तो दोस्तों इधर पास्ट टेंस में है और इधर है होगा फ्यूचर टेंस में। तो विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज करेंगे। यानी कि जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो हमेशा वुड यूज करते हैं। मैंने कभी यह सोचा भी नहीं। आई नेवर इवन थॉट दैट ही वुड बी इन ट्रबल। आई नेवर इवन थॉट दैट ही वुड बी इन ट्रबल। मैं भी कितना स्वार्थी हूं कि अपने दोस्त की मजबूरी नहीं समझ पाया। मैं भी कितना स्वार्थी हूं। हाउ सेल्फिश आई एम दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस यानी कि एक तरह से लाचारी, मजबूरी। वैसे मजबूरी को कंपल्सन भी कहा जाता है। यानी कि जब आप कोई चीज करने में मजबूर हो जाते हैं तब हो गया कंपल्सन। यानी कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपने मजबूरी में वह किया। यू हैव डन इट इन कंपल्सन। और यहां पर एक तरह से गरीबी, लाचारी को हेल्पलेसनेस कहेंगे। हाउ सेल्फिश आई एम दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स हेल्पलेसनेस। दोस्तों यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं आई एम सो सेल्फिश दैट
आई एम सो सेल्फिश दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स हेल्पलेसनेस। हाउ सेल्फिश आई एम एक तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, लेकिन आप बोलचाल की भाषा में इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे हाउ बिग दिस हाउस इज। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैंने काफी मेहनत से यह वीडियो बनाया है, आप चाहे तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।